Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Students, in today's lecture, we will discuss about the next question number 5, and in this question we have given that name the property under multiplication used in each of the following. That means आपको कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए हैं और उनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। मैंने आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी, उन प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई है वो आपको बताना है। लेकिन ध्यान रखना है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, दैट मीन्स आपको एडिशन वाली प्रॉपर्टीज तो बतानी नहीं है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आपको नहीं बतानी है। आपको सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी बतानी है यहाँ पर, ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज -4/5 into 1 is equals to 1 into -4/5 is equals to -4/5। देखो आप -4/5 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे या 1 में -4/5 का मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर तो -4/5 ही रहने वाला है। क्या बताता है, क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 इज द multiplicative identity। 1 is the multiplicative identity, मतलब 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसका किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो आंसर वही नंबर आएगा जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई 1 with -4/5 then you will get -4/5। ओके, और अगर 1 में आप -4/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर -4/5 ही आने वाला है। ठीक है, देन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज -13/17 into -2/7 is equals to -2/7 into -13/17। आप इसको ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास में 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और वो नंबर जो है यहाँ पर इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड और इक्वल्स टू के राइट साइड में दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो है a इंटू बी और b इंटू ए के फॉर्म में ये नंबर्स हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा होता था, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी किसके लिए होती थी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है, एडिशन के लिए भी होती है, बट आपको सिर्फ कौन सी वाली बतानी है, फॉर मल्टीप्लिकेशन ओनली। सो वी विल राइट दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन आप लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिविटी। ओके, then our third question is question number 3, and in this question we have given that -19/29 and 29/-19 is equals to 1। आप देख सकते हैं कि ये 2 नंबर्स, ये नंबर आपके पास में है -19/29 और ये है 29/-19, ये इसका इनवर्स है। ठीक है, अपोजिट और इनवर्स में डिफरेंस ये है कि अपोजिट जो होता है उसमें साइन का डिफरेंस होता है और इनवर्स जो होता है उसमें आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस होता है। दैट मींस यहाँ पर 19 जो -19 जो है वो न्यूमरेटर है, ठीक है, बट इस नंबर में वो क्या हो गया है, डिनोमिनेटर आ गया है। ओके, दैट मींस ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है और इनवर्स नंबर का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 1 आता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है अप्लाई हो रही है, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आएगा, 1 आता है।
Okay, student, then our next question is question number 6, and in this question we have given that multiply 6 upon 13 by the reciprocal of minus 7 upon 16. That means you have to multiply 6 upon 13 by the reciprocal of minus 7 upon 16. मीन्स आपको minus 7 upon 16 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, so first of all we have to find the reciprocal of minus 7 upon 16. And we will write that the reciprocal of minus 7 upon 16 will be 16 upon minus 7. Okay, that means minus 7 upon 16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 16 upon minus 7 होगा. और इसके बाद आपको क्या करना है, इस नंबर का मल्टीप्लाई आप करेंगे 6 upon 13 में. ओके, सो 6 upon 13 मल्टीप्लाई बाय 16 upon minus 7. अब मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अगर ऊपर और नीचे साइड में अगर कहीं कट होता है कुछ तो आप कट कर सकते हैं. ठीक है, दैट मीन्स अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आप कर सकते हैं, बट नहीं होगा यहाँ पर कट कुछ भी. तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 16 का 6 में. 16 6 जा 96 एंड 13 7 जा 91. और आपका जो साइन जो है वो माइनस रहेगा, जो आप नीचे वाले नंबर के साथ में लगा सकते हैं, या फिर आप इसको 96 अपॉन 91 यहां पर भी आप इसको रख सकते हैं. Okay, students, then our next question is question number 7, and in this question we have given that tell what property allows you to compute 1 upon 3 into bracket 6 into 4 upon 3 as in the bracket 1 upon 3 into 6 into 4 upon 3. यहां पर आपके पास में 3 रेशनल नंबर्स हैं, और वो रेशनल नंबर जो हैं 1 upon 3 सपोज कर लेंगे A, 6 को आप सपोज करते हैं B, एंड दिस इज C. ओके, 4 upon 3 को हमने C सपोज कर लिया, इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C. ये कहना चाह रहा है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों क्या आने वाला है, सेम आएगा, इक्वल आएगा. ओके, देन इक्वल आएगा तो मैंने इक्वल्स टू का साइन रखा है यहाँ पर. दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. अब ब्रैकेट जो है आपने यहाँ पर लगाया है और इसमें आगे साइड लगाएंगे आप. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगती है, क्या लगता है कौन सी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए? तो यहां पर 3 टर्म्स आपके हैं और सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है. दैट मींस ऑर्डर इन सेंस मींस पहले आप यहां पर लास्ट का सोल्व करेंगे और इसमें पहले फर्स्ट वाला सोल्व करेंगे, बस इतना ही चेंजेस है. और ये होता है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Associative property for multiplication, because multiplication के लिए दिया हुआ है ये, तो associative property for multiplication जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. Okay student, then our next question is question number 8, and in this question we have given that is 8 upon 9 the multiplicative inverse of minus 1 integer 1 upon 8. That means ये जो 8 upon 9 है ये इस minus 1 integer 1 upon 8 का multiplicative inverse है या नहीं है. ठीक है, और अगर है then why, और नहीं है तो क्यों नहीं है, वो दोनों आपको बताना है. That means रीजन के साथ में आपको इसका आंसर देना है. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने की आपके पास सिंपल सी मेथड ये है कि 2 नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट फाइंड कीजिए उनका.
अगर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 आता है, दैट मीन्स ये दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8/9 एंड माइनस y इंटीजर 1/8, and if the product of these two number is positive 1, then they are multiplicative inverse of each other. That means आप क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व कीजिए इसको, 8/9 इंटीजर माइनस 1 इंटीजर 1/8। ओके, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको दिया है और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो नंबर है इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे आप, तो वेरी इजी, यू हैव टू राइट 8/9 इनटू 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 is 8 एंड 1 आप प्लस कर देंगे, दैट मीन्स इट विल बी माइनस 9/8। ओके, नाउ कट कीजिए आप, 8 से आप 8 कट करेंगे एंड 9 से 9 कट करेंगे, देन योर आंसर विल बी -1, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 अगर है तो उसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आवर आंसर इज -1, द प्रोडक्ट ऑफ 8/9 एंड -1 इंटीजर 1/8 इज -1, -1। सो ये नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे डेफिनेटली, बिकॉज +1 अगर आंसर आता है तो ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू राइट नो, बिकॉज the product is not 1, प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव 1 नहीं है। Okay student, in the same way we have to solve the next question, that is question number 9, and in this question we have given that is 0.3 the multiplicative inverse of 3 integer 1/3। that means ये जो नंबर है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, रीजन के साथ में आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। रीजन आपको बताना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी होगा जब दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो +1 आता है, पॉजिटिव 1 आता है, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं, 0.3 into 3 इंटीजर 1/3, ठीक है। ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है जिसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मींस आप डेसिमल रिमूव करेंगे, देन इट विल बी 3/10 एंड इट्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर जिसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, 3 3 are 9 +1 दैट मींस 10/3। नाउ सॉल्व कीजिए आप इसको, तो 10 से आप 10 को कट करेंगे, 3 से आप 3 को कट करेंगे, देन योर आंसर इज +1 +1। ओके, सो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। वी विल राइट दैट यस, because the product is +1। Okay student, then our next question is question number 10, and in this question we have given that right, that means we have 3 questions and we have to write the answers of these questions. So our first question is the rational number that does not have a reciprocal, means you have to write a rational number whose reciprocal is not possible, जिसका reciprocal नहीं होता है, ठीक है। तो आपके माइंड में जो फर्स्ट थिंग आएगी वो होगा 1, सर 1 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, बट 1 का रेसिप्रोकल होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। ओके, सो आवर आंसर इज 0। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, मींस वो नंबर कौन से हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। दैट मींस आप उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो वही नंबर आएगा सेम। तो एक तो आपको मैंने अभी बताया दैट इज 1,
कि 1 का आप रेसिप्रोकल करेंगे, देन योर आंसर विल बी 1, एंड द सेकंड वन इज -1. द नेक्स्ट वन इज -1, क्योंकि 1 और -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 और -1 ही होगा रेस्पेक्टिवली. देन द थर्ड क्वेश्चन इज the rational number that is equal to its negative. वो रेशनल नंबर कौन सा है जिसका नेगेटिव करेंगे तो भी वही नंबर आएगा, वही आंसर आएगा. तो ऐसा कोई नहीं होता है. 1 का आप नेगेटिव करेंगे तो -1 होगा, 2 का नेगेटिव करेंगे तो -2 होगा, 3 का नेगेटिव -3 होगा. बट हाँ, एक नंबर है जिसका नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, दैट इज 0. ओके, तो 0 जो है उसका आप नेगेटिव करेंगे तो भी 0 ही होगा. ठीक है, उसमें साइन नहीं लगती है नेगेटिव की, माइनस की. सो आवर आंसर इज 0. ओके स्टूडेंट, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, एंड in this question we have given fill in the blanks. That means we have to fill up these blanks here. So first blank is 0 has blank reciprocal. 0 के कितने रेसिप्रोकल्स होते हैं हमको पता है. 0 के रेसिप्रोकल्स नहीं होते, हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखा है. ठीक है, दैट मींस हमको यहां लिखना होगा नो. 0 हैज नो रेसिप्रोकल्स. 0 में रेसिप्रोकल्स नहीं होते हैं. Then our next question is the numbers blank and blank are their own reciprocals. Means कौन कौन से नंबर्स हैं जो अपने आपके ही रेसिप्रोकल होते हैं. दैट मींस अगर 1 का रेसिप्रोकल आप करेंगे तो वो 1 ही होगा. तो ऐसे कौन से नंबर हैं, तो ऐसे हमारे पास में 2 नंबर्स हैं, 1 एंड -1. Then third question is the reciprocal of -5 is blank. That means 5 का -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो -5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-5. ओके, ये जो है -5 का रेसिप्रोकल है. देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन रेसिप्रोकल ऑफ 1/x. 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा. कंडीशन यहां पर आपको बता दिया है कि x इज नॉट 0. दैट मींस x जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है. मींस x जो है वो 0 नहीं है. ठीक है, तो आपको 1/x का रेसिप्रोकल बताना है, जो कि आपका क्या होगा, x हो जाएगा. ओके, देन द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स. देखो, 2 रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है. क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की. ठीक है, तो the product of 2 rational number is always a rational number. ठीक है, तो we have to write rational number here. Then sixth number, the reciprocal of a positive rational number is. पॉजिटिव रेशनल नंबर का आप रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आपका आंसर नेगेटिव आएगा. नो, पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो है रेसिप्रोकल आपका पॉजिटिव ही रहता है. ओके, सो यहां पर हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी है.